घने जंगलों के बीच जहाँ दिन में भी अंधेरा छाया रहता है, वैसे खतरनाक रास्ते से होते हुए शंभूराजे श्रृंगारपुर पहुँचते हैं। श्रृंगारपुर एक समय यहाँ सूर्यराव सुर्वे की हुकूमत चलती थी, लेकिन उसके बुरे कर्मों से क्रोधित होकर जब महाराज श्रृंगारपुर पर आक्रमण करने गए थे, तब ये भगोड़ा सूर्यराव महाराज के डर से वहां से भाग गया था। बस तभी से ये श्रृंगारपुर महाराज के स्वराज्य का हिस्सा था। महाराज ने श्रृंगारपुर की जिम्मेदारी येसुबाई के पिता और शंभूराजे के ससुर पिलाजी शिर्के पर सौंपी थी। श्रृंगारपुर में सूर्यराव सुर्वे का भव्य वाड़ा था। सूर्यराव के बाद वो वाड़ा पिलाजी शिर्के के पास था। उस वाड़े के पास ही महाराज ने एक भव्य राजवाड़ा बनवाया था। उसी राजवाड़े में शंभूराजा अपने दो पत्नियों येसुबाई और दुर्गाबाई के साथ रहा करते थे। राजवाड़े के पास ही एक सुंदर बगीचा था और उस बगीचे के उस पार के वाड़े में कवि कलश रहा करते थे। तंत्र मंत्र जानने वाले अनेक ब्राह्मण श्रृंगारपुर में रहा करते थे। बंगाल में एक छोटा शहर था, राधा। इसी गांव से सिद्धयोगी नामक एक गुरु से तंत्र मंत्र की विद्या लेकर शिवयोगी यहाँ आया था। श्रृंगारपुर से प्रचितगढ़ की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक बड़ी सी गुफा थी। उसी गुफा में ये शिवयोगी रहा करता था। शंभूराजे और कवि कलश उस शिवयोगी से सल्ला मसलत करने जाया करते थे। सह्याद्री के भव्य पर्वतों पर ही महाराज ने प्रचितगढ़ किला बनवाया था। उसी किले के पास तंत्र विद्या जानने वाले ब्राह्मणों ने अपने मठ बनवाए थे। वो सारा परिसर अनेकों गुफाओं से भरा पड़ा था। नाराज शंभूराजे की तरफ देखते हुए येसुबाई कहती है कि राजकुमार, हमें महाराज पर पूरा भरोसा है। बस एक बार वे कर्नाटक की मुहिम से वापस आ जाए तो सब कुशल मंगल होगा। शंभूराजे, और तब तक? येसुबाई, तब तक क्या? श्रृंगारपुर की सुंदरता, निसर्ग और होनहार कवि कलश साथ में हैं और आपको काव्य से प्रेम है, तो बस निसर्ग में रहकर आपके काव्यों को सोने के पंख लग सकते हैं। शंभूराजे, आजकल हमारे साथ रहकर आपको भी काव्य से प्रेम हो गया लगता है। येसुबाई ने शंभूराजे का मन काव्य लेखन की ओर लगा दिया, पर वे खुद की अपमान और अवहेलना से अंदर ही अंदर जल उठी थी। जब येसुबाई राजगढ़ से श्रृंगारपुर निकलते वक्त पालकी में बैठ रही थी, तब सोयराबाई महल के ऊपरी हिस्से से उनकी तरफ हंसते हुए देख रही थी। मानो सोयराबाई ने येसुबाई और शंभूराजे को कैसे बाहर निकाल फेंका, इस बात की उन्हें खुशी थी। येसुबाई सोयराबाई को उसी वक्त सबक सिखा सकती थी, मगर शंभूराजे के सामने वे कुछ करती या सोयराबाई को कुछ कहती तो शंभूराजे सोयराबाई पर क्रोधित होते और खामखा बहुत बड़ा तमाशा हो जाता। इसीलिए वे चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। मुश्किलों से खेलने की आदत तो येसुबाई को बचपन से ही थी। छोटी उम्र में जब 6-7 साल की येसुबाई का विवाह शंभूराजे से हुआ था, तब की बात है। स्वराज्य पर एक बड़ा संकट आया था। महाराष्ट्र पर मुगलों ने पहला बड़ा आक्रमण किया था। तब पुरंदर के तह पर शिवाजी महाराज को मजबूरन स्वाक्षरी करनी पड़ी थी और अपने नन्हे शंभूराजे को लेकर वो जुल्मी आगरा का रास्ता भी चलना पड़ा था। उन पिता पुत्र को आगरा जाकर अब कई महीने हो चुके थे। इसी वजह से इधर राजगढ़ पर जिजाऊ माँ साहेब बहुत चिंतित थी। उन्हें अपने पुत्र शिवाजी और पोते शंभू रात को सपने में दिखने लगे। जरूर उन पर कोई मुसीबत आई होगी, ऐसा उन्हें बार बार ख्याल आता था। दोनों पिता पुत्र की सलामती के लिए जिजाऊ माँ साहेब महादेव को जलाभिषेक किया करती थी। तब नन्ही येसु भी उनके साथ थी। वहीं शंभूराजे की माता सईबाई की समाधि भी थी। उस समाधि पर येसुबाई नित्य नियम से जलाभिषेक किया करती थी। आगरा से महाराज और शंभूराजे की कोई खबर आने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन खबरी और राहगीरों से कुछ अशुभ भी सुनने को मिलता था। औरंगजेब की कैद से छूटना मुश्किल है। औरंगजेब के दिल में खोट है। वो महाराज को दूर कंधार ले जाकर कुछ घातपात करने वाला है। उसे महाराज को रास्ते से हटाना है। ऐसी अनेकों अशुभ खबरें कानों पर पड़ा करती थी। इन अशुभ खबरों से पूरा राज परिवार दहल उठा था। बारिश का मौसम जा चुका था। दिन पर दिन गुजर रहे थे। गुजरते दिनों के साथ जिजाऊ की चिंता भी बढ़ रही थी। येसुबाई और जिजाऊ का मन किसी काम में नहीं लग रहा था। येसुबाई और जिजाऊ दोनों महल के मंदिर में घंटों घंटों बैठकर पिता पुत्र की सलामती के लिए प्रार्थना करने लगी थी। एक दिन कुछ गोसावी समाज के लोग महल के दरवाजे पर आते हैं। तब येसुबाई मंदिर में बैठी जिजाऊ के पास जाकर कहने लगती है, आजी साहब, उन गोसावियों को आपसे मिलना है। उनमें से एक गोसावी तो आपसे मिलने की जिद पर ही आड़ा है। उस पर दुखी जिजाऊ मंदिर से निकलती है और बेजान कदमों से उन गोसावियों की तरफ चल देती है। उन गोसावियों में से एक गोरा गोसावी जिजाऊ माँ साहेब के पैरों पर सिर रखता है और रोते हुए बड़ी दर्द भरी आवाज में कहता है, आओ साहेब। उस दर्द भरी आवाज को सुनते ही जिजाऊ के बेजान शरीर में मानो जान से आ गई। वे खुशी से आंखों में आनंदाश्रु लिए उस गोसावी को गले लगाती हुए कहती है, शिवबा शिवबा शिवबा। उस गोसावी के रूप में साक्षात महाराज राजगढ़ पर आए थे। आखिर औरंगजेब जैसे क्रूर बादशाह का पोलादी पिंजरा तोड़ महाराज अपने स्वराज्य वापस आए थे।
इसी खुशी में राजगढ़ पर शहनाई बजाई गई। राजगढ़ के बुरुज से विजय का संदेश देते हुए तोहफे चलाई गई। सारे सिपाही, प्रजा, बच्चा बच्चा खुशी से नाचने लगे थे। कुछ ही पलों में स्वराज्य के सभी किलों पर यह खबर आग की तरफ फैल गई। स्वराज्य के सारे 32 किलो पर महाराज के आने की खुशी से जल्लोष मनाया जा रहा था। चारों तरफ तोहफों की आवाज। पूरा स्वराज्य मंगलमय हो चुका था, मानो दिवाली आ गई। लेकिन नन्ही येसु की नजरें शंभू राजे को ढूंढने में लगी थी। जिजाऊ भी शंभू राजे को ढूंढ रही थी। उन्होंने महाराज से पूछा, शोभा, तू अकेला ही आया है, मेरे शंभू को साथ नहीं लाया? ये सुनते ही शिवाजी राजे कुछ छुपाते हुए कहने लगे, यहाँ सबके सामने क्यों? रात को बात करते हैं आपसे। महाराज की बातों से येसुबाई मन ही मन घबरा गई। ऐसा कौन सा राज है जो महाराज छुपा रहे थे? दूसरे दिन सुबह महादेव सह राजगढ़ के सभी देवताओं की पूजा की गई। प्रजा में मिठाई बांटी गई। तीसरे दिन सुबह महाराज महल के मंदिर में बैठे थे। उनके बाजू में जिजाऊ, माँ साहेब और शंभू राजे की सौतेली माँ सोयराबाई भी बैठी थी। महाराज ने वहां खड़ी येसु को पास बुलाया और बड़े गंभीर होकर उन्होंने येसुबाई के माथे का सिंदूर पोंछ डाला। उन्हें ऐसा करते देख पूरा राज परिवार हैरान होकर महाराज की तरफ देखने लगा। महाराज की आंखों के आंसू सारी बात बयां कर रहे थे। जिजाऊ, माँ साहेब जोर जोर से रोने लगी। शंभू, शंभू। एक ही पल में हंसते खिलते महल में मातम छा गया। नन्ही येसु को समझ नहीं पा रही थी। दोपहर को येसु को समझाया गया, येसु, तू बड़ी अभागी है। आगरा से लौटते समय जंगल झाड़ी से आते हुए शंभू राजे की घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई। खबर मिलते ही दूसरे दिन सभी रिश्तेदार राजगढ़ पर पहुंचे। औरंगजेब की कैद से छूटकर महाराज वापस आए थे, इसीलिए प्रजा राजगढ़ पर महाराज से मिलने आती, परंतु शंभू राजे की मृत्यु की खबर सुन दुखी होती। अब शंभू राजे कभी नहीं दिखेंगे, इस कल्पना से ही सभी की आंखें नम थी। उस समय सोयराबाई को कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने शंभू राजे को ही अपना पुत्र माना था। वे भी जिजाऊ के गले में गिरकर जोर जोर से रो रही थी। महाराज ने शंभू राजे का विधिवत अंतिम संस्कार किया। महाराज के हित चिंतक राजाओं के महाराज को शोक पत्र भी आ रहे थे। महाराज ने ब्राह्मण भोजन करवाया, भिखारी गोसावी को दान धर्म किया। उस शाम को येसुबाई जिजाऊ के गले में गिरकर कहने लगी, आजी साहब, हम सती जाना चाहते हैं। सती का अर्थ, उसमें का दर्द, वेदना, किसी भी बात की मासूम येसु को कुछ समझ नहीं थी, लेकिन अपने पति की मोक्ष प्राप्ति के लिए वे सती जाना चाहती थी। जब कभी किसी स्त्री के पति की मृत्यु होती थी तब उसे अपने पति की चिता में जिंदा जलना पड़ता था। अगर वो स्त्री ऐसा नहीं करती तो उसके ससुराल और मायके के लोग उसे जबरदस्ती जलती चिता में फेंक देते, और अगर वो स्त्री आग की जलन के दर्द से बाहर आने की कोशिश करने लगे तो उसे अपने ही लोगों द्वारा नुकीले भालों से वापस चिता में ढकेल दिया जाता था। इस अमानुष परंपरा को ही सती कहा जाता था। येसुबाई के इस निर्णय को उनके मायके वालों ने तो कुछ विरोध नहीं किया, परंतु महाराज ने इसका विरोध किया, लेकिन येसुबाई मानने को तैयार नहीं थी। आखिर महाराज ने येसुबाई के सामने हाथ जोड़कर उन्हें समझाया। बहुत समझाने के बाद आखिर महाराज ने येसु को मना ही लिया। 2 महीने 8 दिन बीत चुके थे। येसुबाई अभी शंभू राजे के दुख से बाहर नहीं आई थी। वे दिन भर महल के मंदिर के अंधेरे कमरे में सफेद वस्त्रों में बैठी रहती थी। उन्हें कभी कभी शंभू राजे दिखने का भास होने लगा था। शंभू राजे की यादों में येसुबाई खोई हुई थी कि अचानक चारों तरफ से येसुबाई को तोहफों की आवाज सुनाई देने लगी। येसुबाई शंभू राजे की यादों से बाहर आती है। उन्हें लगता है कि किसी दुश्मन ने किले पर आक्रमण किया है, परंतु तोहफों की आवाज के साथ शहनाई की मंगल ध्वनि भी सुनाई देने लगी। येसु को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उतने में येसुबाई को ढूंढते हुए सोयराबाई वहां आती है। सोयराबाई बहुत ही आनंदित लग रही थी। उन्होंने येसु को जोर से गले लगाते हुए कहा, अपने शंभू राजे आ गए येसु, मेरा पुत्र सही सलामत है। लेकिन उस खुशी का झटका इतना तेज था कि येसुबाई उस झटके को सहन नहीं कर पाई और वहीं बेहोश हो गई। मथुरा के विसाजी पंत, काशी पंत और कृष्णाजी पंत, इन 3 भाइयों ने शंभू राजे को बड़ी होशियारी से राजगढ़ तक पहुंचाया था। उनके साथ 20 साल के कवि कलश भी थे। महाराज ने तीनों भाइयों को हाथी, पालकी और वस्त्र देकर सम्मानित किया और विश्वासराव खिताब बहाल किया। फिर भोजन करने के बाद वे तीनों भाई राज परिवार के साथ बैठकर बातें करने लगे। तभी महाराज ने पूछा, रास्ते से आते वक्त आपको बहुत संकट आए होंगे ना? उस पर विसाजी पंत कहते हैं, हाँ महाराज, संकट तो बहुत आए, लेकिन हमने भी बड़ी होशियारी से उनका सामना किया। हमें कोई पहचान न सके, इसलिए हमने शंभू राजे का वेशांतर किया, उन्हें धोती पहना दी। उससे वे हमारे भांजे ही लग रहे थे। लेकिन महाराज, आपके आगरा से निकलने के बाद रास्ते में औरंगजेब की शौकी के थानेदार हमें परेशान करने लगे थे। तब हम उन्हें थोड़ी मुद्रा देकर वहाँ से निकल लेते थे। उतने में कृष्णाजी पंत की हंसी छूट जाती है। और फिर क्या था, तीनों भाई जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें हंसता देख शंभू राजे शर्मा गए। हंसी रोकते हुए काशी पंत कहते हैं कि
ब्राह्मण का वेशांतर करने के बाद भी शंभूराजे का गोरा चेहरा और हावभाव से वे पहचाने जाने का डर था। इसीलिए हमने उन्हें साड़ी पहना दी और गले में गहने, आंखों में काजल लगा दिया। उससे हमें उन्हें अपनी दासी बनाकर यहाँ तक आने में कोई परेशानी नहीं हुई महाराज। महल में हंसी खुशी का वातावरण था। येसुबाई भी खुश थे। तीनों भाई महाराज से जाने की आज्ञा लेकर निकल जाते हैं। कवि कलश और शंभूराजे भी बाहर निकल जाते हैं। सबके जाने के बाद राज परिवार की सारी महिला महाराज से गुस्से से पूछने लगी, शंभूराजे के जीवित होते हुए भी आपने हमें उनका अंतिम संस्कार करने पर मजबूर किया। उस पर महाराज सभी को समझाते हुए कहने लगे, अगर हम ऐसा न करते तो कदाचित औरंगजेब के आदमी शंभूराजे को ढूंढ लेते और औरंगजेब के पास ले जाते और फिर वो दानव बड़ी क्रूरता से शंभूराजे को मार देता और हमें सच में शंभूराजे का अंतिम संस्कार करना पड़ जाता। हमारा ऐसा करने से औरंगजेब ने भी मान लिया कि शंभूराजे की मृत्यु हो गई और उसने शंभूराजे की तलाश रोक दी। सभी को महाराज का निर्णय ठीक ही लगा।